हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, देख लीजिए हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2023 की जो तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपको बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय सभी को पता हो गया होगा, अभी तक नहीं पता है जिसको तो नोट कर लीजिए। क्लास का जो समय है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है जीके जीएस की क्लास। इस टाइम पर जो है दोपहर को 3 बजे है, दोपहर को 3 बजे जो आपको किसी क्लास मिलती है तो रीजनिंग और मैथ्स की क्लास। ठीक है, उसके बाद जो आपको हिंदी के और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है हमारे चैनल पर शाम को 7 बजे दिखती मिलती है। तो इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा का शिक्षण, आपका डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाइए इसका टेलीग्राम पे जुड़िए, इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है कंप्लीट करें। ठीक है, बाकी उसी के नीचे देखा तो मैं इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर करें। ठीक है, लाइक करने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है, बाकी मेरा कुछ फायदा हो जाए तो आपको बढ़िया ही है। नहीं कराना चाहते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मत कीजिए। चलिए 31 नंबर क्लास है, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ 15612 प्लस अंडर रूट ऑफ 154 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 225 का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको ऐसा वाला क्वेश्चन कराया है, तो बताइए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाइए। चलिए पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए इस वाली क्लास में। ठीक, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। मेथड में आपको बता दूंगा, आंसर आपको बताना है। तो चलिए पहले तो जो सबसे छोटा वाला अंडर रूट है इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 225 जो आपका 15 का वर्गमूल होता है। तो ठीक है, आपका जो दिया गया है अंडर रूट ऑफ बड़ा वाला 15612 प्लस। ठीक है, अब इस अंडर रूट के आप अंडर रूट के अंदर जो आपका 154 आ जाएगा। ठीक है, इस अंडर रूट के अंदर आपका 154 आ जाएगा प्लस 200 जो 25 है इसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यह 15 का जो है वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, 225 जो आपका 15 का वर्गमूल होता है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 15612 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों। चलिए जोड़ देते हैं, तो 5 4 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5 1 6 और यहाँ पे क्या है एक, तो आपका ये 169 169 किसका वर्गमूल होता है, तो मैंने आपको उस दिन बताया था परसों वाली क्लास में 169 जो आपका 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये आपका अंडर रूट हटेगा तो आपका 13 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अब क्या हो गया, तो अब इसको इसको जोड़ लेंगे तो कहाँ, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 और ये 2 और 6 1 5। अब एक इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर दीजिए, वर्गमूल निकालिए। तो 15,625 किसका वर्गमूल हो जाएगा, आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मेथड बताया है आपको, कैलकुलेशन करके अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 125। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आपका, मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 बराबर है किसके। चलिए मेथड आपको बता दूं तो आप सॉल्व कर लेंगे। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस ये जो दिया गया है यहाँ तक ये किसके बराबर है। तो अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे साथियों बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, तो सॉल्व करते हैं आपके लिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं, आपको मेथड बताना है हमको तो हम मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, तो 20 को ऐसे डिवाइड करेंगे जिसमें सिर्फ एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, 20 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे जिसमें एक का, 30 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे जिसमें एक का अंतर होना, 42 को ऐसे डिवाइड करेंगे जिसमें एक का अंतर होना चाहिए, 156 को ऐसे डिवाइड करेंगे एक का अंतर, 172 को ऐसे डिवाइड करेंगे एक का अंतर, 90 को ऐसे डिवाइड करेंगे एक का अंतर, 110 को ऐसे डिवाइड करेंगे एक का अंतर, 132 को ऐसे डिवाइड करेंगे एक का अंतर। ठीक है, तो इसमें से आप सबको नहीं तो 2 4 को ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे और लास्ट वाला 2 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 120 को अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 5 20 होता है, 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, एक का अंतर है, तो 4 5 20 ऊपर 4 माइनस ऊपर सॉरी 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 नहीं होगा, 4 माइनस 5 नहीं 5 माइनस 4 होगा। ठीक है, तो 5 माइनस 4 होगा ऊपर, 5 माइनस 4 और 5 गुणे
एक मिनट। ठीक है, ठीक है। 5 में से 1 को घटा लेंगे, 4 आ जाएगा। अब 5 गुणे 20, 5 गुणे 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, नीचे आपका 20 आ जाएगा। क्लियर? प्लस इसमें क्या करेंगे तो देखिए 6 5 30, 6 5 30 यानी कि 6 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो 1 बचेगा, और 6 गुणे 5 कर लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 7 42। ठीक है, 6 7 42 यानी कि 7 - 6 कर लेंगे और 7 गुणे 6 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे हम जो लास्ट का 2 दिया गया है उसको देख लेंगे। ठीक है, बीच में आपको जो है ऐसा डॉट डॉट कर लीजिए ताकि ये सब भी हो जाएगा आपका। तो 1/10, ठीक है, 1/10 को क्या 1/110 को क्या करेंगे तो देखिए 1/110 को करेंगे तो 11 - 10 करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और 11 गुणे 10 कर देंगे तो आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका 132 दिया गया है इसको क्या करेंगे तो इसको 12 - 1 करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और आपका 12 गुणे 11 करेंगे तो आपका 132 आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, अब ये जो दिया गया है 5 और माइनस, ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। जो आपका दिया गया है तो 5/5 गुणे 4, ठीक है, 5/5 दिया गया है। आपका थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, माइनस दिया गया है, माइनस देखिए 4/5 गुणे 4, इसको हमने अलग कर दिया। एक 5 को 5/5 उस जगह माइनस करके 4/5 कर लिया। ठीक है, अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, 6/6 गुणे 5 माइनस 5/6 गुणे 5। उसी प्रकार जो आपका अगला दिया गया है 7 वाला, 7/7/6 माइनस 6/7 कर लेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का? ठीक, वैसे हमारा जो लास्ट में है उसको कर लेंगे 11/11 गुणे 10 माइनस 10/11 गुणे 10। ठीक है, क्लियर है? प्लस करेंगे, अब जो आपका लास्ट वाला है 12/12 गुणे 11 माइनस 11/12 गुणे 11। ठीक, क्लियर? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक, अगर ये सब आप सॉल्व कर लेंगे साथियों, देखिए इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आने वाला है, इन सबको काटने के बाद आपका 1/4 बचेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सबको हम अगर कट पीट करेंगे तो लास्ट में आपका 1/4 मिलेगा। आप सभी को मेथड पता है कैसे करना है, और लास्ट वाले का बचेगा 1/12। ठीक है, ये आपका एंड लास्ट में बचेगा। ठीक, क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 3/1/12। ठीक है, आपका एलसीएम 12 ही होगा ना, 4 और 12 का एलसीएम आपका 12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4×12 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 4×12, 4×12 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? और 2 में आपका यहाँ पे 3 में से -1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और 12 आपका नीचे बचेगा, तो 1/6 आपका आंसर आएगा। ठीक है,
ये सबको अगर कट पीट यहाँ पे मैं करना नहीं चाहता, अगर ये सबको काटूंगा तो गंदा दिखेगा। ये सबको अगर काट लेंगे आप, सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1/4 आएगा और लास्ट वाले का बचेगा 1/12। ठीक है, ये सब पूरा कटने के बाद आपका लास्ट में बचेगा 1/12 और इस सबको कटेगा तो 1/4 बचेगा। ठीक, क्लियर है सभी, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/12 तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। और 4 टाइम कितना होता है, 12 होता है, और 12 एकम आपका 12 होता है। 4 में से 1 को घटा लेंगे, 2 बचेगा, 2 बचे 12 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 छक्का 1/6 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मैं सी वाले को टिक मार दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 33 नंबर है। यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का जो औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी क्रमिक संख्या हमको क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है पहली संख्या जो है क्रमिक संख्याओं में हम मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहली जो क्रमिक संख्या हो गई आपकी कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी तो x+1 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी तो x+2 हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी तो x+3 और 5 बोला है ना, तो पाँचवीं जो आपकी x+4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो आपकी 5 बढ़ती क्रमिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो औसत तो हमको दिया गया है कितना है, औसत का सूत्र मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, इसको याद रखिए, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग हमको 33 दिया गया। ठीक है, पदों का योग पदों का औसत थोड़ी, पदों का औसत जो हमको 33 दिया गया है और हमको पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, सही, पदों का योग ना, तो पदों का योग देखिए जो ऊपर का सब दिया गया इसको सब जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा आपका ये। ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं तो देखिए औसत हमको कितना दिया गया, 33 दिया गया है। ठीक है, 33, पदों का योग नहीं है, पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी तो x+2, चौथी तीसरी संख्या को चौथी संख्या x+3, चौथी पांचवी संख्या आपकी x+4। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, पांचवी संख्या हो गई। क्लियर, बट्टे में पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 1x 2x 3x 4x 5x हो जाएगा। ठीक है, ये 33 बराबर 5x। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 है 2 यानी कि 3 हो गया, 3 3 6 होगा, 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, 10 बटे में 5। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 33 को आप ऐसे रखने दीजिए, इसमें से आप 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 इसमें से x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, बच्चे में कितना बचेगा आपका 5 है। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 33 बटे 33 इक्वल टू x+2 हो जाएगा। ठीक है, 33 इक्वल टू x+2 हो जाएगा। और आपका अगर x एक साइड में कर देंगे तो 33 - 2 हो जाएगा आपका, और 33 - 2 आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, आपको जो आंसर आएगा 31 होगा। तो यहाँ पे साथ प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया है, इसको सही कर लेंगे। आपकी जो सबसे बड़ी संख्या आएगी अभी 31 आएगी। ठीक है, 31 आएगी, यहाँ पे 35 33 34 दिया गया, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, शायद 1 मिनट रुक जाइए। एक बार चेक कर लेते हैं, पहली संख्या हमसे x+x सब तो सही है, हमने कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो x+x+1 x+2 x+1 2 3 4 5 5 दिया गया x, तो 5x हो गया। ये आपका 1 2 3 4 5 6 6 4 10 10 हो गया। 33 इधर है, ये तो इधर नहीं जाएगा, तो आपका इधर कितना है, गुणा है। आज यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे अगर तो x+2 बचेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 33 x+2। ठीक है, तो
दो अगर इधर माइनस कर देंगे तो आपका 31 ही बचने वाला है। हाँ, तो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपका जो आंसर आएगा 31 आएगा। सब दिए गए हैं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 31। साथियों सॉल्व कर, आप लोग एक बार अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सूत्र बताया औसत कितना है, औसत का सूत्र मैंने बताया आपको, औसत का सूत्र है। और हमने जो संख्या मांगी है, पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी आपकी x+3 और पांचवी आपकी x+4 है, ठीक है। औसत का योग हमने निकाल लिया, औसत का योग जो इतना है इन सबको जोड़ लिया। उसके बाद औसत पदों की संख्या कितनी थी, 5 थी, उसको हमने देखिए सॉल्व किया। तो आप लोग एक बार ऐसे निकाल लेना। आपका अगर आंसर कुछ और होगा तो मुझे आप टेलीग्राम पर या तो नीचे कमेंट करके बता दें, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपको जो आंसर आएगा 31 आएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा, हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सॉरी। हमने अभी क्या निकाला है, हमने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। हमने x की अभी वैल्यू निकाली है। एक मिनट रुक जाइए, आपका आंसर गलत नहीं है। हमने सिर्फ अभी x की वैल्यू निकाली है, ठीक। हमने अभी सिर्फ x की वैल्यू निकाली। हमको क्या पूछा है, उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, पांचवी वाली है ना, x+4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है साथियों, x की वैल्यू जो है आपकी 31 आ गई है। सबसे बड़ी संख्या आपकी a वाली है, x+4 वाली, x+4। तो x की वैल्यू आपकी 31 + 4, इसमें जोड़ देंगे तो आपका 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 35 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा 35 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। 31 आपका x का वैल्यू आया है। हमको उसमें क्या जोड़ना है, हमको उसमें 5 जोड़ना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 35 हो जाएगी उस क्रमिक संख्या में जो आपका दिया गया यहाँ पे। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 34 नंबर है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या आपकी 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती होगी, क्या होगी बताइए। तो पहले जो दिया गया है 20, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 8, 3, 4 से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है आपकी 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती होगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, हमको ये बताना है, ठीक है। तो जो आपका पहले दिया गया इसका तो एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 20, 28, 32 और 35 का, ठीक है। क्लियर है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए साथियों। पहले को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, इसका 14, इसका 16 और आपका 35 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। वापस 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5, 7, 8, 35 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2 से जाएगा, एक बार और 2 से जाएगा, ठीक है। 5, 7, 4, 35, ठीक है। उसके बाद वापस एक बार 2 से जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5, 7, 2, 35। वापस एक बार 2 से जाएगा तो 5, 7, 1, 35 बचेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 5 से कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड करते हैं, 3 से तो जाने वाला नहीं है। 5 1 5, 7 1 5 7 35, ठीक है। अब लास्ट में बचा आपका 7, 7 से एक बार जाएगा तो 7 1 1 1। तो हमारा देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार हमारा 2 आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कीजिए तो एलसीएम आपका आएगा 1120 आ जाएगा, ठीक है। 1120 आ जाएगा। तो हटाए जाने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, हटाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 5, 8। चलिए नीचे आता हूँ, क्या देगा, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाए जाने, ठीक है। 5, 8, 3, 4, ठीक है। घटाए जाने वाली सबसे बड़ी संख्या किसमें से 5834 में से घटाई जाने वाली संख्या आपकी 1120 हो जाएगी, जिसका क्या आंसर आएगा 4714 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 4714 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया था, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या आपकी क्या हो जाएगी 20, 28, 32, 35 से प्रत्येक से पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 4774 जो है 28 से 20 से 35 से 32 से इससे क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं है तो आप मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिए, एक बार चेक कर लीजिए। जो है संख्या जो 4714 जो दिया गया 4714, इसको डिवाइड कीजिए पहले 20 से, ठीक है।
तो पूर्णतः विभाजित होती होगी ऐसी हमको संख्या निकालनी थी। तो हमारी संख्या आ जाएगी 4714। ठीक है, पहले हमने क्या किया 20, 28 और किसका 32 और 35 का। ठीक है, इसका हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, एलसीएम हमको क्या मिल गया 1120 मिल गया। ठीक है, 1120 मिल गया। 1120 को क्या किया हम लोग 5, 8, 3, 4 में से घटा लिए। तो 5, 8, 3, 4 में से घटाने पे आपको क्या संख्या मिली है 4714। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित होती होगी किससे 4714 से। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 35 नंबर उत्तर देंगे। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 5:6, यानी कि क्रय आपका कितना है 5 है और विक्रय कितना आपका 6 है। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 6x। ठीक है, क्लियर है। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है ना हमको। तो प्रतिशत लाभ आपका क्या होता है, देखिए देख लीजिए, सूत्र है इसको याद है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कितने में हमने खरीदा है और कितने में हमने उसको बेचा है। ठीक है, बटे में आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, गुणे प्रतिशत में दिया तो गुणे 100 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत पूछा है तो हमको प्रतिशत के लिए गुणा करना ही पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 6x है माइनस 5x बटे में क्रय मूल्य कितना है 5x है गुणे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर क्या बचेगा 1x बचेगा। ठीक है, बचे में x गुणे 100। ठीक, क्लियर है। अगर इसको ऊपर गुणा कर देंगे 100x हो जाएगा, नीचे बचेगा 5x। ठीक है, इससे कट जाएगा 5 से आपका 100 कट जाएगा तो 5 दूनी 10, आपका बचेगा 20%। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 20% जो आपका दिया गया, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 5x हो गया, विक्रय मूल्य कितना होगा 6x हो गया। तो लाभ प्रतिशत लाभ का सूत्र देखिए, विक्रय मूल्य जो आपका माइनस कर देंगे इसमें से क्रय मूल्य को, बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 6x माइनस 5x अपॉन में 5x गुणे आपका 100। ठीक है, 100 है, उसको 5 में से 6 में से 5 को घटाएं, आपका बचेगा कितना x बटे में 5x गुणे 100। और तो ऊपर अगर इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा तो ऊपर 100x बटे में 5x, x से x कट गया, 5 से 100 कट गया, आपका 20% बचेगा आंसर। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से। ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। डी केवल बी से छोटा है, ई ए से और सी से छोटा है। इन सभी से लंबा कौन और छोटा, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, सबसे छोटा, चलिए डी जो है केवल बी से छोटा है। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। डी जो है केवल बी से छोटा है, डी जो है केवल किससे छोटा है बी से छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा। ई ए और सी से छोटा है। ठीक है, ई जो है ए और सी से छोटा है, और हमको क्या बोला डी जो है केवल बी से छोटा है। हमको ए और सी में हमको अभी बताया नहीं गया। ठीक है, ए और सी में हमको बताया नहीं गया है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमको इसको स्लैश मार देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जो डी है केवल बी से ही छोटा है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा होगा, याद रखिएगा। डी जो है सिर्फ बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। तो आपका जो फाइनल वाला आपका बनेगा चार्ट, आपका देखिए कैसे बनेगा। बी जो है केवल डी से छोटा है, अब इससे छोटे क्या हो जाएंगे ए या तो सी हो जाएंगे, और ए या सी से छोटा आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो आपका देखिए लास्ट में कौन आ रहा है ई आ रहा है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया ई आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ए बी सी डी और ई में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, डी को क्या बोला है, डी जो है केवल बी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ई जो है ए और सी से छोटा है, यानी कि ए और ई, हमको ए और सी के बारे में नहीं पता। ठीक है, ए और सी के बारे में नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम स्लैश मार के ए और स्लैश सी से छोटा कर देंगे ई को। ठीक है, अब हमको क्या बोला था डी जो है केवल बी से छोटा है, यानी कि ए और सी और ई
जो है तीनों आपके डी से छोटे हो जाए, डी से छोटे हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ए और सी से भी छोटा आपका कौन हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमसे पूछा है तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे क्या दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, यदि FRAGRANCE को एक कूट भाषा में देखिए आपका SBHSBODFG के में से दर्शाया जाए तो उसी कूट भाषा में IMPOSING को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, इसने एफ को क्या किया है, एफ को उठा के एक इसमें प्लस किया है, ठीक है। इसने एफ को उठाया है, इसमें इसने एक प्लस किया, ठीक है। एफ में एफ एक प्लस किया तो एफ के बाद आपका जी आ गया, और जी को उठा के इसने क्या किया, सबसे पहले तो लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब जो बैठे बचे हैं आपका आर, आर में इसने एक प्लस किया है, ए में इसने एक प्लस किया है, बी हो गया है। जी में इसने एक प्लस किया है, आर में इसने वापस एक प्लस किया है, ए में इसने वापस एक प्लस किया है, उसके बाद एन में भी इसने एक प्लस किया है, उसके बाद सी में भी इसने एक प्लस किया है, और आपको ई में भी इसने एक प्लस किया है, ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो आपका ए था पहला वाला, इसमें इसने एक प्लस किया, जी हुआ, और जी को उठा के इसने क्या किया, लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और बाकी सबको उनकी जगह नहीं बदली है, उनको वहीं पे रखा है, बस उसमें एक एक प्लस कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार जो आपका आई है इसमें हम एक प्लस करेंगे, ठीक है। आई में हम एक प्लस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, बताइए इसको। आई में हम एक प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका जे हो जाएगा, ठीक है। तो जे को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जे को हम लास्ट में लिखेंगे। चलिए एम में हम एक प्लस करेंगे, तो एन में हम एक्स प्लस करेंगे, आपका एन हो जाएगा, ठीक। पी में हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी में हम +1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, ठीक। और ओ में हम +1 करेंगे तो ओ में हम अगर +1 करते हैं साथी तो ओ में प्लस करेंगे तो आपका पी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एस में +1 करेंगे तो एस में प्लस करेंगे तो आपका टी हो जाएगा। उसी प्रकार आई में हम +1 करेंगे तो आई में अगर हम +1 करते हैं तो आपका जे हो जाएगा, ठीक। एन में +1 करेंगे तो देखिए एन में +1 करेंगे तो आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका जी है इसमें भी हमको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम +1 करेंगे तो आपका एच हो जाएगा। और जहाँ का यहाँ पे आई में हमने एक प्लस किया था, क्या हुआ था आपका, तो जे हुआ था। जे को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो बनेगा NQPTJOH बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया गया है सही हो जाएगा, बताइए ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है। देखिए NQPTJ, ठीक है, NQPTJOHJ जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका सही बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 57 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, सभी का क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या देगा, निर्देश देगा 58 के लिए, ठीक। निम्न में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य चार के समूहों से संबंधित न हो, ठीक है। तो अन्य सभी क्या दिया गया है, शैम्पू दिया गया, स्नानगिरी दिया गया, बाल्टी दी गई, तौलिया दिया गया, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे साथियों तो इसमें से आपका स्नानगिरी जो दिया गया है आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अन्य सभी वस्तुएं जो है स्नानगिरी में ही पाई जाती हैं, याद रखिए, ठीक है। स्नानगिरी के अंदर ही आपका शैम्पू, बाल्टी, तौलियां पाई जाएंगी, याद रखिए। तो स्नानगिरी जो आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा इन सबसे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, ठीक है। जनवरी का 12वां दिन जो है बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले आएंगे तो 12वां दिन आपको मिलेगा। तो माह का 21वां दिन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए घुमाने वाला क्वेश्चन है आपको,
ठीक है। तो बृहस्पतिवार से पहले तो 4 दिन आगे आएंगे, ठीक है। बृहस्पतिवार से अगर पीछे आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बुधवार, बुधवार मिलेगा। बुधवार से पहले आएंगे तो क्या मिलेगा, मंगलवार, मंगलवार से पहले आएंगे तो क्या मिलेगा, सोमवार, सोमवार से पहले आएंगे तो रविवार मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, ठीक है। बृहस्पति से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रवि, यानी कि 12वां दिन कौन सा है, तो देखिए 12वां दिन आपका क्या हो जाएगा, रविवार का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 12वां दिन आपका रविवार हो जाएगा। और तो माह का 21वां दिन, ठीक है, माह का 21वां दिन बोला है ना, तो 12 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमको वापस रविवार का दिन मिलेगा, ठीक है। 12 में वापस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। 19 तारीख को कौन सा दिन मिलेगा हमको, वापस रविवार का दिन मिलेगा, ठीक है। 19वां दिन जो है रविवार हो जाएगा। 19 में और हम कितना जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा। तो 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपको 21 दिन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रविवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे, ठीक है। तो रविवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो देखिए एक आपका सोमवार का दिन आएगा, दूसरा आपका मंगलवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 21वां दिन जो होगा आपका मंगलवार का दिन होगा, ठीक है। क्लियर है, तो मंगलवार का दिन होगा आपका महीने का जो 21वां दिन होगा, महीने मंगलवार का दिन जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही। तो ठीक है, हमको क्या पूछेगा, यदि जनवरी का 12वां दिन जो है बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, मतलब बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का दिन 12वां दिन है, तो वह दिन कौन सा हो जाएगा, 12वां दिन। तो आप 12वां दिन जो आपका देखिए रविवार का हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पतिवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो 12वां दिन मिलेगा और 12वें दिन को हमारा रविवार, ठीक है। 12वें दिन में अगर 7 दिन और जोड़ेंगे तो 19वां तारीख आ जाएगा। 19वें तारीख को आपको कौन सा दिन मिलेगा, वापस रविवार को, क्योंकि हमने 7 ही जोड़ा है, ठीक है। और 19 में और हम 2 जोड़ेंगे तो हमको 21 मिल जाएगा। तो हमको 21वां दिन 21वां दिन ही पूछा है, तो 21 रविवार से और 2 दिन हम आगे जाएंगे तो आपको मंगलवार का दिन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 60 नंबर, ध्यान से देखें। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया, ठीक है। विनोद ने, चलिए ये आपका विनोद हो गया, ठीक है। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, ठीक है, विशाल का जो परिचय है अपने पिता की पत्नी, ठीक है, पिता की पत्नी के इकलौते भाई, ठीक है, पिता की पत्नी के इकलौते, यानी कि इसका भाई है, ठीक है, इसका भाई है, के पुत्र के रूप में, ठीक है, पुत्र के, इसका पुत्र हो जाएगा, भाई का पुत्र हो जाएगा, कौन है, विशाल, करवाया। तो किस प्रकार संबंध है, ठीक है, ये इसका पिता है, विनोद का पिता है, पिता की पत्नी हो जाएगी, पत्नी का भाई हो जाएगा, यानी कि विनोद का ये जो माँ ये हो जाएगी, माँ का भाई का हो जाएगा, विनोद का मामा हो जाएगा, मामा का लड़का है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ममेरा भाई वाला संबंध है यहाँ पे जो आपका दिया गया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका पे राइट है, ठीक है। क्लियर है, विशाल विनोद का जो है ममेरा भाई होगा, ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर देगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली क्लास में, और जनरल अवेयरनेस वाली क्लास है तो उसमें आप लोग टाइम से आ जाए, ठीक है। और इस क्लास को जो है हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको जो क्लास है कैसी लगी, ठीक है। आप लोग DI की क्लासेस के लिए बोलने में कोशिश करूँगा कि वाली आपकी जो है क्लास जल्दी आ जाए और उसकी बताइए आपको जो जरूर करवाई जाएगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।